हेलो एवरीवन। आज हम देख रहे हैं ट्रांसफार्मर। तो उसमें हम ट्रांसफार्मर की डेफिनेशन देखेंगे, प्रिंसिपल देखेंगे एंड कंस्ट्रक्शन देखेंगे और ये डायग्राम कैसे है ये देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट में हम वर्किंग को देखते हैं। एंड ट्रांसफार्मर क्या होता है? तो इट इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू स्टेप अप और स्टेप डाउन द इनपुट वोल्टेज। ये एक डिवाइस है जो कि यूज़ किया जाता है स्टेप अप करने के लिए वोल्टेज को, इनपुट वोल्टेज को, और स्टेप डाउन करने के लिए, यानी कि वोल्टेज जितना आ रहा है उसको कम और ज़्यादा करने के लिए ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं। प्रिंसिपल क्या है? इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। ये म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे वर्क करता है, यानी कि उसके मतलब इस कॉइल में अगर करंट फ्लो करेगा तो इसमें भी इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो वो म्यूचुअल इंडक्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। अब कंस्ट्रक्शन देखते हैं, उससे पहले ये डायग्राम देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये एक कॉइल है, यहाँ पे ये है, और इसमें लैमिनेटेड कॉइल्स हैं ये पूरे के पूरे। ठीक है, इसको लैमिनेशन से किए हैं कि ऐसे फ्रेम हो कि हमने एक ये पूरे को ज्वाइन करके एक लैमिनेटेड कोर का रेक्टेंगुलर शेप, क्यूब शेप का बनाया है। ठीक है, सबसे पहले उसके बाद इसको ज्वाइन करोगे तो आप हमें रेक्टेंगुलर फ्रेम में मिलेगा ये सारे के सारे कॉइल्स। ठीक है, जिसको एक प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, और यहाँ पे ये इनपुट वोल्टेज यहाँ पे प्राइमरी से अटैच किए हैं, और यहाँ पे लोड रेसिस्टेंस जो है वो वोल्टेज के लिए सेकेंडरी से अटैच किए हैं। और यहाँ पे इसमें एनपी नंबर ऑफ टर्न्स हो गए, इसमें एनएस हो गए नंबर ऑफ टर्न्स। अब यहाँ पे देखो द सीमेटिक डायग्राम ऑफ ट्रांसफार्मर एज सोन इन फिगर। इस फिगर में आप देख रहे हो ये इसका डायग्राम। इट कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ लैमिनेटेड कोर्स। लार्ज नंबर ऑफ लैमिनेटेड कोर्स हैं, ये वाले लैमिनेटेड कोर्स हो गए ये पूरे के पूरे। These are two types of winding. One is called primary winding and the other is called secondary winding. दो तरह के वाइंडिंग है, एक को प्राइमरी बोल रहे हैं एंड एक को सेकेंडरी बोल रहे हैं। NP and NS be the number of turns in primary and secondary winding respectively. जो NP और NS है वो नंबर ऑफ टर्न्स है, प्राइमरी वाइंडिंग में NP है एंड सेकेंडरी में NS है। ठीक है, द AC input is given to primary winding and the output is taken from the secondary winding though the load resistance are। जो AC इनपुट हम दे रहे हैं प्राइमरी वाइंडिंग से, ये AC इनपुट जा रहा है इसमें प्राइमरी वाइंडिंग में, और आउटपुट जो है वो सेकेंडरी वाइंडिंग में लोड रेसिस्टेंस से यहाँ पे निकल रहा है। ठीक है, हम एसी इनपुट में दे रहे हैं तो यहाँ पे प्राइमरी वाइंडिंग में, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है जिससे करंट फ्लो हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी इंड्यूस हो रहा है इसमें। तो इस सेकंड वाले में भी इसकी वजह से इसमें भी आएगा, तो इसमें सेकेंडरी वाले में भी आएगा, और लोड रेसिस्टेंस से हमें पता चलेगा। ठीक है, तो इसको वर्किंग में देखते हैं।